पहली बार ऐसा था कि मैं पूरी जर्नी में फर्स्ट टाइम ऐसे नर्वस हुआ। The person I was before coming here is very different और अब मैं जो हूँ वो काफ़ी I don't know मैं बहुत खुल चुकी हूँ and I love it। आज हारने के बाद भी जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को हार तो फील ही नहीं हुई एक बार भी। सुजैन के साथ तो इनिशियली मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है ये, मतलब ये क्या चाहती है, वही वाली बात की यहाँ आई क्यों है ये। हिमांशु मैंने ना जब स्वैप हुआ आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली ये बंदा गया यहाँ से। ये सनी मैम ने लिटरली कहा कि सुजान तुम शो के स्टार हो एंड आई वाज लाइक रोते रोते मुझे तब ब्लश करने का मन कर रहा था। हाय गाइस, दिस इज योर इनसाइडर रामेश बारगजी। मेरे साथ है विशु एंड सुजैन, ठीक है? हाय गाइस, पहले तो मैं बता दूं कि तुम लोगों ने जो परफॉर्म किया है ना आज, क्रेजी, थैंक यू, मजा आ गया। पूरी जर्नी की तो बात करेंगे बट आज का परफॉर्मेंस वाज एपिक। तुम लोग हार गए हो बट दैट डजंट मैटर, ट्रस्ट मी, तुम लोगों ने दिल जीते है। मेरा तो जीता है, बाकी मुझे पता नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू, टू गुड। अब आते हैं, ये बताओ कि आज चैलेंज कैसा था, क्या हुआ, क्या सही नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, बताओ। तो काफ़ी क्लोज था, लाइक जब भी रिजल्ट्स बाहर आए खाली 30 पॉइंट्स का डिफरेंस था एंड आई फील कि भले यू नो स्टार्टिंग में बॉल्स लाइक मैं 6 बॉल्स कलेक्ट किए थे एंड सामने वाली टीम में 9, ओके, बट आई मेड श्योर कि वो लोग अपने 9 के 9 बॉल्स यूज ना करें। मैं बीच में जाके वो लोग की बॉल एकदम दूर फेंक रही थी। वो देखा हमने हमने कि मेरे पास 6 है, तुम्हारे पास भी 6 होने चाहिए, तो मैं जाके दूर फेंक रही थी, फिर उसने एक मेरा बॉल फेंका एंड हमने कि ठीक है नहीं करते, ऐसा नहीं करते, फेयर खेलते। फिर भी मैं बॉल फेंक रही थी उसका जो वापस जा रही थी, बट या तो लाइक वो सब हुआ, ऑल ऑफ दैट एंड देन द वे दीज गाइज वर यू नो वो जो कर रहे थे निशाने वाला, that was neck to neck. Yeah. अपनी थ्रोइंग के बारे में भी तो बता। मतलब लिटरली इसने पता है क्या किया बॉल्स के साथ, जैसे मतलब मैं ना भाई हाफ पूल तक भाई कूदे मार मार के भाई बॉल इकट्ठी कर रहा था। हाफ से ज्यादा था यार। उसने इतनी दूर बॉल फेंकी नहीं होगी ना कभी, क्या हो गया भाई मेरा भी सोचो यार, मैं बॉल इकट्ठी करूं मारूं, फिर मैं तो थर्ड चैलेंज उधर पकड़ लिया था, उसकी पकड़ रहा था मैं बॉल ले, सूझी बॉल ले जल्दी। हाँ विशु, तेरा कैसा था चैलेंज? मेरे को तो देखो जेन्युइनली पहली बार ऐसा था कि मैं पूरी जर्नी में फर्स्ट टाइम ऐसे नर्वस हुआ। मतलब मैं जितने भी चैलेंजेस अब तक अटेम्प्ट करे हैं, या जीता हूँ या हारा हूँ, कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में ये होता है कि भाई बस मौज काट के आनी है यार। मतलब एकदम फ्री माइंड। मैं जब टेंशन लेता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मेरा काम खराब होगा। लेकिन आज वो जो वाइब थी ना, सेमीफिनाले सारे वही सेटअप भी इतना बड़ा था एंड सब सारे बात करते रहते कि भाई आज सेमीफिनाले है, उसकी वजह से थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ना बढ़ जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस पे उस वजह से इफेक्ट आया है। यार वो प्रेशर तो होता ही है, और स्पेशली स्पिट्सविला के सेट पे हो, स्पिट्सविला 16 का सेमीफिनाले, तो प्रेशर ही ना हो तो फिर वो मजा ही नहीं आएगा ना। सही बात है ना। चलो ये तो हो गई आज की बात। ये बताओ आप लोगों की जर्नी कैसी रही है? मैं तो लिटरली बोला है भाई, कसम खा के बता रहा हूँ, मेरे को तो भाई स्वाद आ गया जर्नी का। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आप पैसों के गट्ठर लेके आओगे ना और बोलोगे कि भाई ये चीज़ मेरे को दिला दो, ये चीज़ मिल ही नहीं सकती भाई। मतलब मैंने तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि भाई मैं घर पे 8-10 दिन बोल के आया था कि 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, और अपन जैसे वो होता ही है ना लड़कों में कि भाई 2-3 डोम टिकेंगे और अपन की हवाबाजी हो जाएगी, भाई स्प्लिट्सविला होके आए हैं और बस चलो 2-3 महीने शूशा हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा। भाई आज वो दिन है जब मैं भाई कल तक मैं यहाँ पे हूँ फिनाले तक। मतलब उन्होंने हमें ये तक बोल दिया कि भाई जितने भी आज एलिमिनेट हुए कोई घर नहीं जाएगा, फिनाले देख के जाएगा। तो मतलब आप समझो कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ। मैं रोडीज का जो ऑडिशन आपने भी देखा ही है, कहाँ वहाँ से रिजेक्ट होके आज भाई फिनाले पे खड़ा हूँ। चाहे रिजेक्ट, मैं कह रहा हूँ चाहे हार गया, लेकिन जर्नी में नहीं हारा मैं। मतलब मैंने भाई मेरी जर्नी अगर मैं खुद में देखूँ ना, बहुतों से बहुत बढ़िया है। 100% भाई, बहुतों से बहुत बढ़िया है। मैं भाई रियल लाइफ एक्सपीरियंस 11 मोमेंट लेके जा रहा हूँ यहाँ से कि भाई पूरी लाइफ मेरे को याद रही है, पूरी की पूरी जर्नी। क्या बात है। सुजैन, हाउ वाज योर जर्नी? मेरा
मेरा बहुत बढ़िया है। लाइक मैं स्टार्टिंग में आई थी, डे 1 पे मैंने ये बोला था कि मुझे खाली एंड तक ही नहीं जाना, मुझे एक्चुअली जर्नी जीनी है। लाइक आई वांट टू लिव दिस होल एक्सपीरियंस। ये शो ने मुझे इस हिसाब से ब्लूम किया है, ओके, इस हिसाब से आई हैव लाइक शेप माई सेल्फ कि आई डोंट नो, लाइक द पर्सन आई वॉज बिफोर कमिंग हियर इज़ वेरी डिफरेंट। और अब मैं जो हूँ वो काफ़ी, आई डोंट नो, मैं बहुत खुल चुकी हूँ एंड आई लव इट। एंड काफ़ी एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, झगड़े, मस्ती मजाक, परफॉर्मिंग, हिम, ऑल ऑफ दैट। तो आई मीन नो रिग्रेट्स, आई लव्ड इट ईच एंड एवरी मोमेंट। आज हारने के बाद भी जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को हार तो फील ही नहीं हुई एक बार भी। मतलब वहाँ पे भी मैं हारने के बाद भी ओवरवेल्म हो गया था कि भाई एकदम से जैसे फ्लैशबैक होता है ना कि भाई डे 0 से डे आप पता नहीं अनगिनत याद भी नहीं है हम कितने दिन से यहाँ पे है। तो वो फील ना ओवरवेलमिंग होगी भाई, रोना इस बात पे निकल गया कि भाई मैं कहाँ तक आ गया हूँ। मतलब दो आज में पहले तो ये मेरे साथ नहीं थी, बट साथ ऐसे जर्नी मेरे को तो लग रहा था भाई कि निकल जाएंगे, ठीक है। पर ठीक है यार, सब भगवान देख रहे हैं और जो मिला उसी के लिए खुश हूँ मैं तो विशु तेरी जर्नी शुरू हुई पैसा विला से, पैसा ठीक है। विला। वहाँ पे आई थिंक तूने जब चैलेंजेस करे शुरू में, यू वर विनिंग आल्सो, तू निहारिका के साथ खेल रहा था वन साइडेड। उसके बाद आई थिंक यू वर इंटरेस्टेड इन प्रीत, हाँ हाँ हाँ, कहीं ना कहीं, है ना। फिर वो तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से मेरी वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड थी ना, लेकिन वो कनेक्शन नहीं थी मेरी। ठीक है, तो कनेक्शन मेरी निहारिका थी एज अ परफॉर्मर, Okay. नॉट इन दैट लव टर्म्स एंड ऑल। उसका भी फोकस डिफरेंट था और मेरा भी डिफरेंट था, बट हमारा गोल सेम था कि भाई गेम जीतनी है हमने। ओके। ऐसा था सीन। फिर आप प्यार विला में आए, फिर आपको सुजैन मिली। फिर कैसी रही आपकी जर्नी उसके बाद? सो जैन के साथ तो इनिशियली मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है ये, मतलब ये क्या चाहती क्या है है ये? वही वाली बात की, क्या है ये? यहाँ आई क्यों है ये, मतलब इस शो से इसका क्या मतलब, या इसको शो से क्या मतलब। बट यू नो, आप जब तक किसी इंसान को जानते नहीं हो एंड पहचानते नहीं हो कि वो कैसा है और क्या करता है, कैसा बिहेवियर है उसका, तो उसके बाद धीरे धीरे यू नो होती है, बॉन्डिंग होती है, आप जानते हो, पहचानते हो, बातचीत करते हो, फिर वो बॉन्ड बिल्ड होता है सारा का सारा। फिर एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि भाई आप कुछ भी बोल रहे हो, वो भी कुछ भी बोल रही है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ओके। तो वो फिर अब वो वाली स्टेज आ चुकी है। मतलब आप जैसे हारे, बट हारने के बाद भी दोनों रोए, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा हमें कि हाँ भाई जैसे वो सदमा लग जाता है कि भाई हार गए यार। मतलब पॉजिटिविटी प्रॉपर, मतलब यार नो रिग्रेट्स। ठीक है, सुजैन? सो स्टार्टिंग में बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं काफ़ी सेफ प्ले कर रही थी। ये जो नाम नहीं लेना, बट काफ़ी लोग हैं जो मेरे नर्व पे चढ़ते थे, बट आई स्टिल यूज्ड टू लेट शिट स्लाइड बिकॉज़ आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं। नाम क्यों नहीं लेना? अब तो नाम ले लो। अब तो खत्म हो जर्नी यार। हिमांशु। हिमांशु। मैंने ना जब स्वैप हुआ, आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली ये बंदा गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इतना ये मेरे पीछे पड़ा था कि सुजान को तो मैं निकाल के रहूंगा। फर्स्ट डोम में ट्राई किया निकालने का, पर उसकी खुद की कनेक्शन उड़ गई थी। तो वो चीज़ में तो मुझे बड़ा मजा आया, मेरा ईविल साइड बाहर आता, बट आई वाज लाइक कि ओह शिट सॉरी, बहुत सैड फील हो रहा है। फिर आके मुझे कहता है कि सॉरी बोल दीक्षा को। क्यों बोलूँ सॉरी मैं? तो वो सब चीज़ें थे जो मैंने फिर भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी तुम लोग नहीं बन पाए मैच, आई एम सॉरी तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी करके, वो सब चीज़ें। बट उसके बाद जब स्वैप हुआ, मैंने तो मन बना लिया था ये बंदा अब आएगा, अब मैं इसे दिखाऊंगी, ठीक है। एंड मैंने कर लिया, उसको राजा से भिखारी बना दिया था मैंने, और आज वो चले गया घर बिकॉज ही हैड नो स्प्लिट कॉइन्स। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सब कुछ बोल के कह रही है तो बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट इज व्हाट इट इज। क्या बात है। सो बेसिकली वही चीज़ है, स्टार्टिंग में बहुत सेफ प्ले कर रही थी, उसके बाद आई रियलाइज कि हम लाइक यू नो व्हाट, ये हर बात 2 बार बोलती है। ओए अब लाइक यू नो व्हाट, थैंक यू भाई। लाइक अब बस हो गया, अब जैसी मैं हूँ वैसे मैं दिखाने वाले लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो व्हाटएवर। वेरी नाइस, ये एक ही बारी बोली। ठीक है, अब ये बताओ कि आपकी बेस्ट मेमोरी क्या रही है? शिप हो रहे यस, एनी टाइम भाई, एनी टाइम शिप हो रहे जो भाई चैलेंज था वो कभी मेरे दिमाग से नहीं जा सकता। यू नो व्हाई, क्योंकि परफॉर्म करने से पहले हमारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। अच्छा, आपकी भी फेवरेट वही है? हाँ, मुझे लगा आपकी चाय होगी। वो मैं देख नहीं पाया। कोई नहीं, घर जाके देख लेना, इसमें क्या है। नहीं
ये थी क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सबके सामने एंड वी बोथ बोले कि हमें कुछ भी हो जाए एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना नहीं है बिल्कुल भी। Okay. एंड उसके बाद जब सनी मैम करण सर ने कहा कि यू ऑल विल बी परफॉर्मिंग टुगेदर आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड, क्योंकि हम उससे पहले मतलब वो लगा था- ऐसा ट्विस्ट घुमा दिया। मैंने बोला कि मैं प्रीति के साथ कर रहा हूँ, इसने बोला मैं आयुष के साथ कर रही हूँ। मगर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे पेयर्स बनाए, सारे सबके साथ पेयर्स हैं, ठीक है, हमने अपने अपने चूज कर लिए क्योंकि हमें नई कंपैटिबिलिटी समझ आती। सनी मैम ने कहा नहीं, विशु सुजय तुम दोनों साथ, प्रीत और आयुष तुम दोनों साथ और दोनों अगेंस्ट में। हाँ वो जो ट्विस्ट है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट उसके लेवल। पहले तो हमें लगता था हम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। हमारा लिटरली आर्गुमेंट ये हो रहा था कि यू एंड आई इट्स अ नो नो, बिग नो। फिर हमने परफॉर्म किया, उसके बाद सब लिटरली एवरीवन इन द विला इंक्लूडिंग द होस्ट दे आर लाइक कि तुम लोग इतना ज़्यादा कंपैटिबल हो कि तुम्हारी खाली कम्युनिकेशन ही नहीं, तुम्हारा वो बॉडी कम्युनिकेशन जो होता है ना, चैलेंज ऑल ऑफ दैट वो। एंड देन फिर हम स्टार परफॉर्मर्स भी थे एंड क्रेजी था वो, यहाँ से यहाँ आ गए थे हम लिटरली वो दिन पर। सो क्या बात है, कुछ रिश्ते ऊपर ही बनाए जाते हैं भाई। सही गाया जिसने भी गाया है ना। ठीक है, नहीं हमारे ऊपर भी कोई है ना तो। अब ये बताओ कि जब तुम लोग आइडल मैच बने वो फीलिंग कैसी थी? वो पता ही था यार, वो तो अच्छा, पता था ऐसे, कि भैया हाँ, मैच इतना वो connection पूरे इतना वेला तगड़ा है। में, जब पूरे वेला में वो प्रीत इसी बात पे तो चिढ़ती थी। प्रीत इसी बात पे चिढ़ती थी कि तुम्हारा जो पेयर अप हो रखा है वो इतना ज्यादा हाइप है, इतना ज्यादा हाइप है। तो वो सुन सुन के ना वो अब आदत ही हो गई थी कि भाई बने ना बने एक ही बात। कहीं ना मतलब कहीं वो मुझे- स्पेशल फील तो होता ही है, देखो कहीं ना कहीं जब आप वो ऑरेकल के सामने जाते हो, लेकिन 99% तो पता ही था कि भाई हैं। ओके, वेल मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि हम शायद से वोट्स के थ्रू नहीं जा पाएंगे, बिकॉज सबको पता था हम बनेंगे। सो आई हैड दैट लव कार्ड ना, प्यार का कार्ड। मुझे लगा था जिस दिन कोई मुझे डंप करेगा उस दिन जा पाऊंगी मैं, पर किसी ने डंप किया ही नहीं। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी होने नहीं दिया, फर्क है ना बात में। क्रेडिट हर चीज का लेना है। होने नहीं दिया। फिर जब हम जा रहे थे आई न्यू कि हम बनेंगे फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं था कि अगर नहीं बने तो वैसा। फिर मैं प्रीत के पास चला जाता। मतलब वो नर्वस कैसी बातें कर रहा है। अब तो ये बोलेगा ही, कोई बात नहीं। कौन सा प्रीत के साथ बन गया तू? मजाक करो यार, मजाक करो। प्रीत के साथ होता तो जीतता तो नहीं है। यहाँ तक आता प्रीत के साथ नहीं आता ना, सुजैन के साथ ही आता। सुशी ठीक है, ठीक है ओके ठीक है। तो आइडल मैच भी बन गए, ये भी हो गया, जर्नी भी इंजॉय कर ली। अब ये बताओ कि तुम लोगों ने सीखा क्या सिलसिला से? एक ऐसी चीज जो तुम लेके जा रहे हो ऐसे कि यार ये सीखा है सिलसिला में। सीखा मैंने तो पर्सनली ये है कि चाय नहीं फेंकनी। चाय पीते हैं भाई, वो तो सीख ही ली होगी, ठीक है, बट और लाइफ के लिए क्या सीखा सुजैन? कभी भी ऐसी चीज़ें करो जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ के बेस्ट मेमोरीज बना पाओगे। वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्या मस्त सीख है। विशु क्या सीखा? मैंने तो ऑनेस्टली यही सीखा कि स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड नेवर अंडर एस्टिमेट। मतलब पहले जो मैंने रोडीज़ के ऑडिशन वगैरह दिए थे, उसके बाद मेंटल लेवल हो जाता कि भाई कितना तुमने ट्राई कर लिया, अब नहीं है तेरे अंदर कुछ। बट यहाँ आके एक जो सेकेंड होप मिली ना कि भाई जैसे पैसा वेला से कंटिन्यूस 3-4 चैलेंजेस वन साइडेड जीता, और यहाँ ना जीतने की बात नहीं थी। बात यह है कि जब आपके अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल गुल्लू हो गया, योगेश हो गया, हिमांशु हो गया एंड टेन हो गया, एंड ये सारे जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी 3-3, 4-4 शोज कर चुके हैं, एंड इनके बीच में रह के इफ यू आर आउटशाइनिंग इतना सा भी, मेरे को तो मतलब मेरे को इससे स्पेशल फील हो ही नहीं सकता यार। मतलब इन स्टार्स मेरे लिए तो ये सेलिब्रिटी है ना, आप समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड यू आर वे अबव देन मी, एंड इनके साथ रह के आप अगर इन्हीं की स्ट्रैटेजीज को फेल करके आप ऊपर चढ़ रहे हो, मेरे लिए इससे बड़ी बात है ही नहीं। ये मतलब मैंने सीखा है कि भाई आप जब भी अपने मेंटली आप ये सोच रहे हो कि आप अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर रहे हो, कभी मत करो। इट्स ऑलवेज अबाउट द राइट टाइम, कि कब आपकी किस्मत चमक जाए आपको नहीं पता लगेगा। One more thing that I realized Second take. इसके काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम नेशनल टेलीविजन पे है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ऑल ऑफ दैट।
वो सब सोचना बंद कर दो, बिकॉज जिस दिन मैंने सोचा ना कि आई हैव दिस ओपिनियन एंड आई एम गोना पुट इट आउट देयर, उस दिन से आई फील मैंने शाइन करना शुरू किया एक्चुअली। क्या अलग सुजैन से बात कर रहा हूँ भाई मैं, क्रेजी। क्योंकि पहले मैंने कहा ना सेफ प्ले करती थी, तो मैं सोचती थी कि यार अगर इसके अगेंस्ट मैंने कुछ कह दिया तो फिर ये लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, अगर मैंने अपना ओपिनियन रख दिया जो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है तो बाहर की ऑडियंस क्या सोचेगी। उसके बाद आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना बी रॉ एज हेल एंड वही सबको अच्छा लगने लग गया। सनी मैम ने लिटरली कहा कि सुजान तुम शो के स्टार हो, एंड आई वाज लाइक रोते रोते मुझे इतना ब्लश करने का मन कर रहा था। क्या बात है यार। ठीक है, अब ये बताओ क्या कि ये तो हो गई तुम्हारी जर्नी की बात, बहुत सारी बातें अब हमने कर ली। स्प्लिट्सविला 16 कौन जीतना चाहिए? देखो अपना जो एक ही भाई है गुल्लू भाई, मेरी तो पूरी विश है कि वही जीते, लेकिन अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ, उसकी हो रखी है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। हाँ, ही इज वेरी सिक। ही इज़ वेरी सिक, मतलब ऐसे हाथ भी नहीं उठाया जा रहा उससे, हाथ Okay. तक नहीं उठाया जा रहा। पता नहीं अब कल परफॉर्म कैसे करेगा, देखते हैं। इंजेक्शन वगैरह ठोकेंगे 2-3 उससे। बट आप चाहते हो कि गुल्लू और कायरा जीते? Obviously. आप क्या चाहते हो? वेल मैं तो चाहती हूँ योगेश जीते, बट नॉट विथ रूरू। लाइक अगर ओके सुजैन, उसके लिए तो बहुत लेट हो गया है, बट वी विल ट्राई। अनफॉर्चुनेटली वेल अगर आकांक्षा होती तो ऑफ कोर्स मैं रूट करती कि योगेश और आकांक्षा जीते, बट अब रूरू है तो ठीक है। अब तो आप चाहते हो योगेश जीते, बट हाँ, आप नहीं चाहते रूरू जीते, बट वो साथ में ही जीत हाँ, सकते हैं। हाँ। ठीक है, कौन बिल्कुल ना जीते? यही एक मच्छर जो अभी जीता है हमसे। सौरभ निहारिका। अच्छा क्यों यार, निहारिका तो तेरी पार्टनर थी। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम तो मच्छर से है ना, जैसे इसको रूरू से। ओह अच्छा, ठीक ये है। दिक्कत है। और आप? मैं चाहती हूँ कि टेन और सौंदर्या ना जीते, बिकॉज उन्होंने जो अपने कनेक्शन को छोड़कर टिकट टू फिनाले चूज किया। आई फील दैट वाज वेरी सेल्फिश। दिमाग लगाया भाई उन्होंने। दिमाग लगाया, बट टेन का बहुत गलत था। मेरे को ऑफर दो, आप अभी दो, अभी भी मैं पहुंच जाऊंगा फिनाले अभी तो एक ही टिकट मिलेगी भाई तेरे को, घर घर की। हाँ, घर की सच बताओ टिकट। हाँ, घर की तो मिलेगी अभी। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना जीते, ऑफ कोर्स लाइक सौंदर्या मैं अभी दोस्त बन रहा, मैं चाहूँ जीते, बट नो मैम, स्प्लिट्सविला प्यार का शो है एंड तुम तो प्यार नहीं करते एक दूसरे से। बट वही है कि इस बार 2 रास्ते हैं, प्यार या पैसा। करेक्ट। और आपके तो स्प्लिट कॉइन्स भी आपके ओपोनेंट्स के पास चले गए हैं। उनके पास थे 50,000, भीग दिए हमने, हमारे भीग लो। पास थे 2 लाख, हमने उनको ऐसे ही दे दिए। क्या पता ये अगर स्प्लिट कॉइन्स काम आ गए फिनाले में, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों की वजह से जीत जाए। हाँ हो सकता है, यू नेवर नो। हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ कुछ पे, भी हो कुछ सकता भी है। हो एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस लास्ट में? फैंस तो अभी बनने बाकी हैं अरे यार। भाई बहुत सारे फैंस बन चुके हैं। अरे सही ये में? जब तक बाहर आएगा तो तेरे फैंस है। अच्छा, मैं तेरा फैन हूँ अब। मैंने ये कैसी सोचा नहीं था बातें कभी, कर रहे बट हो मैं यार। क्या बोलूँ अभी, बट कैसी बातें कर रहे हो? नहीं हो यार, जाते हैं। सबको दिल से प्यार है यार, कसम से। अपन बिल्कुल देसी बंदे हैं और रियल एंड रॉ, तो कोई फिल्टर नहीं होता हमारी बातों में। तो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं हम, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो लोगों का प्यार हो, चाहे लोगों को प्यार करना हो, हम ऐसे ही दिखते हैं यार। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। क्या बात है सुजैन। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आई होप यू ऑल एंजॉयड वाचिंग मी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया सबको एंटरटेन करके। मोर देन दैट, कीप शाइनिंग, डोंट लेट एनीवन डल योर शाइन, एंड मौज काटो यार, मौज। मौज काटो यार, live your मौज। life bro, life is too short, just keep having fun. क्या बात है यार। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइज हियर लाइक दिस। सुजैन स्पेशली, सुजैन के बारे में बोलूँगा कि जैसे मैंने बोला कि मैं पहले दिन जब उसके साथ एक बाइट ले रहा था डिजिटल का, शी वाज लाइक मेरे को ये नहीं करना, इट्स वेरी ऑकवर्ड, एंड देन यू लर्न सो मच। आपने बोला कि अपना ओपिनियन रखूंगी मैं, एंड आपने इंजॉय किया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो हैट्स Thank ऑफ। you so much. विशु मेरे भाई, मैंने शुरू में ही बोला था, मैं अभी भी बोलूँगा कि आई एम इंस्पायर्ड अरे नहीं कि यार। भाई तूने इतनी कोशिश करी, रोडीज पे लगा रहा, नहीं हुआ, बट तूने वो हार नहीं मानी। एंड जो होता है ना, जो तूने बोला कि मैं पापा को बोल के आया कि 8-10 दिन के लिए जा रहा सही हूँ, में। वो भी पता नहीं तेरे पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तूने 8-10 दिन बोला। वो तो कॉन्फिडेंस तो पूरा है ना अंदर, पूरा है। 4-5 दिन का ही होना चाहिए था। बट सीरियसली एज अ व्यूअर, अभी मैं तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ या तुमको इनसाइडर हूँ, एज अ व्यूअर मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग सेमीफिनाल तक पहुंचोगे, ओह, thank एंड you यू यार। डन दैट। सो
हैट्स ऑफ, ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ, Thank you. क्योंकि इसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। बिल्कुल, एंड आई एम बिल्कुल, हैप्पी फॉर बिल्कुल। यू। और Thank you, इसके thank you, बाद thank you. रोडीज तूने ट्राई करना है। बिल्कुल करेंगे, अब ठीक तो है? बिल्कुल वो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो पापा के साथ था वो फाड़ देना जो भी था। सही बात है, सही ऑल द बात बेस्ट है। सुजैन, Thank you so बहुत मजा much. आया। गाइस आई वाज सुजैन एंड विश यू, आई एम योर इनसाइडर हामिद बारिकजी। यू गाइस Best कीप वाचिंग। insider. अरे मैंने Best तो day one insider. पे बोल दिया था, he's my favorite insider. अरे यार हाउ स्वीट। यू गाइस कीप वाचिंग Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16। उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. और क्या हम एक आइडल मैच है। सॉरी यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले। Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.